हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले कि आप जो ये एसबीआई क्लर्क का डीबी में लगने वाला बायोडाटा फॉर्म है उसे किस तरीके से फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको किस तरीके से फिल करना है। सो आज की इस वीडियो में ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्शन में क्या आपको फिल करना है और सभी बातें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रजनीकांत एंड यू आर वाचिंग आरजे द बैंकर। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको मेल पे आया होगा। इसमें लगभग यहाँ पे देखें तो आपको टोटल 6 पेजेस मिल जाते हैं पीछे की तरफ मिलके, और ये अलग डॉक्यूमेंट है तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको 6 पेजेस मिल जाते हैं। तो इसे किस तरीके से फिल करना है आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक फ़ोटो आपका लगाना होगा जो भी आपने एप्लीकेशन करते टाइम यहाँ पे दिया होगा। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म में वो फ़ोटो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, साथ ही में आपको उसके ऊपर साइन कर देना है। साइन कर देने के बाद सिंपली आपको नीचे की तरह यहाँ पे आपको फुल डेट लिख देना है। तो डेट कौन सा लिखना है वो यहाँ पे आपको जब भी आपका डीबी होगा वो वाला डेट यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख लेना है। रोल नंबर आपके पास होगा ही। रोल नंबर के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों का एक कन्फ्यूजन होता है कि हमें हिंदी में फिल करना चाहिए या फिर इंग्लिश में फिल करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप कोई भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में फिल कीजिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में भी फिल कर सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको दोनों लैंग्वेज में फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज लिखना होगा। जो भी आपने लोकल लैंग्वेज 10th में या फिर 12th में पढ़ा होगा वो यहाँ पे आपने लोकल लैंग्वेज लिखना होगा। जैसे कि मैंने अभी महाराष्ट्र में से अप्लाई किया था तो मेरा लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मराठी है। तो मैंने 10th एंड 12th में मराठी यहाँ पे जो अपने एजुकेशन के दौरान पूरा किया था, सीख लिया था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मराठी डाल दूंगा। अगर आप कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका स्टेट का अलग रीजनल लैंग्वेज है तो यहाँ पे आप उस स्टेट का लैंग्वेज भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाने के बाद यहाँ पे आपको फुल नेम लिख लेना है इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है आपको कैपिटल में आपका पूरा नाम लिखना होगा। कोई भी ऐसा स्मॉल लेटर नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको फुल नेम जो है वो ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे तरफ स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको मैरिज स्टेटस आप देख सकते हो। आपका अगर मैरिड हो तो यहाँ पे आप मैरिड लिख सकते हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड लिख सकते हो। यहाँ पे आपको डैश करके आगे की तरफ लिख देना है, और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस भी कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो आप अनमैरिड को क्रॉस कर देंगे। आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको डेट, मंथ एंड ईयर वाइज लिखना होगा। तो नेक्स्ट आगे बात करें तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 तक आपका जो भी एज रहा होगा वो यहाँ पे आपको साल और महीने के रूप में लिखना होगा। यानी कि जैसे आपका फ़िलहाल प्रेजेंट से इस डेट तक का जो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको वो वाला लिख देना है। प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना है। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आप कहाँ पे पैदा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे आपको स्टेट डाल देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ विच यू बिलोंग, तो यहाँ जहाँ पे आप रहते हैं उस स्टेट का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे तरफ पॉइंट 3 में बात करें तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी डाल देना है। नेशनलिटी में आप इंडियन डाल सकते हो। अगर आप कोई बाहर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप बाहर से भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन डाल देना है। रिलीजन के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट सी में डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको यस डाल देना है। अगर नहीं करते हो तो नो डाल देना है। यहाँ पे आपको डैश करते या यस या और नो, आप जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो कि फादर्स और हस्बैंड्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको हस्बैंड का नेम और उसका ऑक्यूपेशन जो भी होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप अनमैरिड तो यहाँ पे आपको आपका फादर का नेम और आपका फादर का जो भी ऑक्यूपेशन होगा, जैसे कि आपके फादर अगर फार्मर है तो यहाँ पे आप फार्मर डाल सकते हो। अगर आपके फादर शॉपकीपर है तो यहाँ पे आप शॉपकीपर भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिख देना है। मदर्स नेम आपका फुल डालना है, जैसे आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम और आपका जो सरनेम होगा वो। यहाँ पे आपको माता पिता का जो भी नेशनलिटी होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। फादर का नेशनलिटी, मदर का, और अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड और वाइफ। अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पे आपको सिंपली डैश कर देना है, या फिर आप NA लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट बी में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड और वाइफ का जो प्लेस ऑफ बर्थ है यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो और स्टेट भी डाल सकते हो। तो पॉइंट 6 में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एससी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको एससी पे ऐसे टिक लगा देना है। अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको ओबीसी ऐसे टिक कर देना है। नेक्स्ट बात करें तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे आपका कास्ट, ट्राइब या फिर कम्युनिटी लिख देना है। अगर कोई अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है जैसे अनरिजर्व से, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल डाल देना है। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ लिखा होगा कि सिग्नेचर ऑन ईच पेज, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपका जो भी सिग्नेचर होगा इस सेक्शन में वो कर देना है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको ओबीसी कैंडिडेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी की सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे आपको देना होगा। साथ ही में आपको नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको देना ही होगा। आफ्टर जो भी 1/4/2024 से 24 के बाद में इश्यू हुआ होगा वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चलेगा। EWS के लिए भी सेम है, तो यहाँ पे आप जो नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको सिंपली ऊपर की तरफ यदि अगर आप PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप NA लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप माइग्रेंट हो या फिर आप डिस्प्लेस पर्सन हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद देखिए तो पॉइंट बी में यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे डिस्चार्ज का रिटायरमेंट का डेट यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे किसी पर्सन पे डिपेंड है जो सर्विसमैन जो आर्मी में मर चुका है तो यहाँ पे आप ये यस लिख सकते हो। अगर ऐसा कोई नहीं था तो यहाँ पे आप नो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मदर टंग लिखना होगा। अगर आप हिंदी बोलते हो तो यहाँ पे आपको हिंदी डाल देना है। अगर आप मराठी बोलते हो तो यहाँ पे आपको मराठी डाल देना है। आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आपको जो भी लैंग्वेज आपका मदर टंग है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद बात करें तो पॉइंट बी में 8 के तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस लिखने होंगे, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं अदर दैन इंग्लिश। यहाँ पे आप लिखा होगा नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। आपको इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। या कैन यू स्पीक, कैन यू रीड, कैन यू राइट, तो इन पे अगर आप लिख सकते हो, बोल सकते हो और लिखना जानते हो तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। तो अगर यहाँ पे आपने कोई भी 10th और 12th में वो लैंग्वेज लिया है और आपने पास किया है तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो लिख देना है। यस किया होगा तो यहाँ पे आपको यस लिख देना है। अगर नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है या फिर डैश कर सकते हो। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2024 2024 तक आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। जैसे कि 10th का आपका बोर्ड का यूनिवर्सिटी कौन सा था, उसके बाद 12th का, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको बाय स्टेप फिल कर देना है। साथ ही में आपने अगर ग्रेजुएशन कौन से डिग्री हासिल किया है, अगर आपने बीकॉम किया तो यहाँ पे आप बीकॉम लिख सकते हो। साथ ही में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था स्पेशलाइजेशन के तौर पे तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी सेम रहेगा, आपकी डिग्री कौन से आपने किस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट लिया था। अगर आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और साथ ही में जैसे कि मैंने बताया कि सिग्नेचर ऑन ईच पेज, तो यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप फिलहाल एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में तो इसका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर देना है। कहाँ से कहाँ तक थे, कौन सा पोस्ट था, उन सभी के बारे में यहाँ से आपको डिटेल में फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखें तो पर्टिकुलर ऑफ एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग इन बैंकिंग, अगर आपने कोई बैंकिंग में स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लिया है तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स फिल कर देना है। नहीं किया तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो या फिर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई प्राइज़, मेडल, स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद 13 पॉइंट में पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ऐसा कुछ किया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही में आपको कौन सा मेडल मिला था, कुछ क्रेडिट मिला था, डेजिग्नेशन मिला था, वो भी साथ में आप इस पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉबीज़ वगैरह, आपके कोई इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। पॉइंट 14 में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस डालना है।
लेकिन बहुत से बच्चों का ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे आधार कार्ड पे जो है वो एड्रेस अलग है और हम जहाँ पे रहते हैं वो एड्रेस अलग है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पे आप फिलहाल रहते हो वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है, और जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो उसके साथ आपको पिन कोड, जो भी आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस होगा जो कि चालू है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है दोनों केस में। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। अगर आपने कुछ आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है और आपने प्लेस चेंज किया है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि कौन से प्लेस से कहाँ से कहाँ तक आपने वहाँ पे रहे थे। जैसे कि 2020 से 2025 तक हम एक जगह रहे थे, क्योंकि ये एक साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है उसका पूरा पता। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफ अ प्लेस मेंशन इन द कॉलम नंबर 3। तो डिस्ट्रिक्ट हेड के कॉलम नंबर 3 में जो होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो 16 से लेके 19 तक यहाँ पे आपको सभी को एन ए कर देना है। यहाँ पे एन ए, यहाँ पे भी एन ए, यहाँ पे भी एन ए कर देना है और यहाँ पे भी एन ए कर देना है। उसके बाद 20 में आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे आपके जो नेबर्स है उनका यहाँ पे आपको रेफरी के तौर पे आपको उनका नाम, पता और आपका टेलीफोन नंबर देना होगा। फॉर एग्जांपल रेफरी क्या यानी क्या होता है, जैसे कि मैं एक प्लेस पे रहता हूँ तो मेरे कुछ नेबर्स हैं आजू बाजू, तो उनके नेबर्स का मैं यहाँ पे नाम दूंगा। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, बैंक वेरीफाई करने के लिए होता है कि बैंक कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन का जो भी आप ज्वाइन करने वाले हैं उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये डिटेल्स मांगे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ बैंक को कहना चाहते हो एडिशनल पर्टिकुलर इफ़ एनी विच मे बी यूज फॉर अ बैंक के काम की चीज़ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर नहीं तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या फिर एन भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लोज, जैसे कि आपने कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा किए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रिंसिपल से जमा किया है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेड कॉलेज। उसके बाद सेकंड पे लिखना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर। तो इन दोनों पे आप जैसे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिले, जिनके पास से भी मिले, उनका यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है और सेम चीज़ यहाँ पे आपको साइन भी कर देना है। तो आगे बात करें तो यहाँ पे आपको एक पूछा होगा 22 नंबर के कॉलम में, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आई सर्टिफाइड दैट पर्टिकुलर फिनिश्ड अबव एंड ट्रू। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सभी ट्रू है, ये आपसे कंसेंट मांग रहे हैं। उसके बाद कंसेंट के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन देना होगा, यानी कि आपको थंब यहाँ पे लगाना होगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना होगा। साथ ही में यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना होगा। ये आप जब भी आपका डीबी होगा तभी आप कर सकते हो, या फिर आप भी ले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना, ये ऑफिस पर्पज़ के लिए होता है। बहुत से बच्चों ने कहा था कि हमारे ओबीसी जो डिक्लेरेशन होता है ओबीसी के लिए, तो वो डिक्लेरेशन का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है या फिर हमें मिलता है। तो यही वाला डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, यही आपको फिल करके लेके जाना होता है। यहाँ पे आपको नाम लिखना होता है, अपने फादर का नाम, उसके बाद आप कहाँ पे रहते हैं, आपका एड्रेस, और उसके बाद आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। यहाँ आपको आप जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी यहाँ पे आपको डाल देना है। साथ ही में आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर कर देने के बाद सिंपली आपका यहाँ से काम हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने एक नोट दिया है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट शुड सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 1/4/2024 के बाद उन्होंने इशू किया होगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जो सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे आपको लेके जाना होगा। साथ ही में आपको नॉन क्रिमिनल का भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 1/4/2024 के बाद नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ पे आपको चाहिए होगा। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि ये सभी बातें आपको समझ आई होगी, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। कोई भी दिक्कत आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 110% ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।